जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिन सदन के सामने कोई ना कोई प्रोटेस्ट, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, और अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। इसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल भीड़ को चीर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे अनेकों सांसद, कोई 2 सांसद गिरे ऐसा नहीं है, 5 या 6 सांसद गिरे हैं। मेरे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। मैंने अपनी आंखों से राहुल गांधी जी को कोहनी खाते हुए देखा है उनके सांसद के द्वारा। सदन के सामने ऐसे राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की जिसकी धक्का मुक्की में बीजेपी के सांसद के सिर में चोट आई। इस डिबेट में संबित पात्रा जी बताएंगे राहुल गांधी की गुंडागर्दी के बारे में और राहुल गांधी की सफाई देंगे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे हम भिन्न भिन्न विचारधाराओं के क्यों ना हो, मगर मुझे लगता है एक सार्थक बहस के लिए पूरे विषय को यहाँ चरितार्थ करके रखना और एक चित्रण के माध्यम से यहाँ समझाना बहुत आवश्यक है। आपने सही कहा, सांसद होने के नाते मैं भी जहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया चल रहा था वहाँ मैं मौजूद था। मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी आंखों से मैंने देखा क्या क्या हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जब से सदन चल रही है, केवल यही सत्र नहीं, जब से सदन चल रही है विगत मैं कहूँगा 10 वर्षों से अधिक समय से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिन सदन के सामने कोई ना कोई प्रोटेस्ट, चाहे वो आम आदमी पार्टी करे, चाहे समाजवादी पार्टी करे, और अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी कोई ना कोई प्रोटेस्ट करती है। मगर आज तक हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? आपको समझना पड़ेगा कि एक सदन का कायदा होता है, सदन में एक कानून है कि कोई भी सदन के रास्ते को अवरोध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तो एक तरफ प्रोटेस्ट होता है, दूसरे तरफ कोडोन करके एक रास्ता बनाया जाता है जिससे कोई भी सांसद जो विपक्षी दल का है और सदन के अंदर जाना चाहता है वो जा सकता है। आज हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोडोन रास्ता मौजूद था, मगर राहुल गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि मैं कोडोन रास्ते से नहीं जाऊंगा, जबकि सिक्योरिटी वाले राहुल गांधी जी को कह रहे थे कि आप कोडोन रास्ते से चलिए और अंदर जाइए। मगर राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रति पकड़ करके, जो कि वो हमेशा अपनी जेब में रखते हैं, उसको पकड़ करके एकदम मतलब इनडिसिप्लिन्ड तरीके से, वो एक तरह से जब कहते ना भीड़ में कूद जाना, हमारे बीच जिद करके वो अंदर घुस के आ गए। और उससे पहले सबसे फर्स्ट रो में कोन्याक बहन हमारी खड़ी थी, जो नागालैंड से, जो एसटी सांसद भी है, और कभी वो बोलती नहीं है, कभी किसी के विरोध में नहीं बोलती है, और बहुत ही एक मैं कहूँगा बहुत डिसेंट एक लेडी है। उनके सामने राहुल गांधी जी आके एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो लिखा गया है लेटर में, एग्जैक्ट वर्ड क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इतने नजदीक खड़े थे। हम सब भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, इतनी नजदीक कैसे राहुल गांधी एक महिला सांसद के आ सकते हैं। और राहुल गांधी की अंगिमा और भंगिमा, कुछ चिल्ला के वो कोन्याक जी को बोल रहे थे और कोन्याक जी की कोई रिप्लाई नहीं आ रही थी। मैं सुन नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत शोरगुल था कि राहुल जी क्या बोल रहे हैं। मगर कोन्याक जी फिर स्टेप असाइड कर गई, वो अलग से चली गई पूरा, और उनका मन खराब हुआ, ये हमें दूर से ही दिख रहा था। उसके बाद राहुल गांधी बिल्कुल भीड़ को चीर करके आगे जाने की कोशिश करते हैं, जिससे अनेकों सांसद, कोई 2 सांसद गिरे ऐसा नहीं है, 5 या 6 सांसद गिरे हैं। मेरे सामने ही, मेरे अगले तरफ जो खड़े थे 3 सांसद वो गिरे हैं। मैं भी डगमगाया, मगर हर्ष मल्होत्रा जी मेरे आगे खड़े थे दिल्ली के, मैंने उनके कंधे को पकड़ लिया। मगर हमने रास्ता दिया कि राहुल गांधी अगर यहीं से जाना चाहते हैं तो जाएं, मगर जिद पकड़ करके खचाखच भीड़ के बीच में से कन्वेंशनल रास्ते को छोड़ करके जब वो हमारे बीच से गए और अपने पंतनाज को लेकर गए तो लोग गिरे। और उसी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रताप सारंगी, जो उड़ीसा मेरे राज्य से सांसद है, 70 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, और वहां खून पड़ी हुई थी। मुझे यहां कुछ सिद्ध नहीं करना है, सीढ़ियों में अभी आपने ब्लर करके खून दिखाया। और शबरी, जो कि टीडीपी की सांसद है, उनके वो जो आज ड्रेस पहन के आई थी, उनके ड्रेस में पूरा खून लगा हुआ था, तो वो ब्लीड कर रहे थे। और उनको जब चेयर में बैठाया गया, व्हील चेयर में बैठाया गया, तब हमने देखा कि मुकेश राजपूत जी भी पड़े हुए हैं, वो थोड़े अचेत जैसे थे। तो 2 लोग उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ कैमरे में भी कैद है, और मुझे लगता है कल परसों तक ये जनता के सामने होगा, कल परसों तक आप कह रहे हैं जनता के सामने आएगा। तनुज पुनिया कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट है। पुनिया साहब, बीजेपी बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है, गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कह रही है कि गुंडागर्दी हुई है आज देश की संसद में और उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे थे।
देखिए, माननीय सदस्य हमारे साथी डॉक्टर पात्रा साहब हमारे बीच में हैं, वो बता रहे थे, प्रकरण की जानकारी दे रहे थे आपको अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब मैं भी अपनी तरफ से रखना चाहूँगा। हम लोग सवेरे 10:15 तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पे पहुंचे अपना प्रोटेस्ट करने, और ये रोज़ हो रहा है पिछले 14 दिन से लगातार, जो है किसी ना किसी मुद्दे पे, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे माननीय गृह मंत्री जी के बयान जो राज्यसभा में उन्होंने दिया अंबेडकर साहब के खिलाफ, जो बयान उन्होंने दिया उसके खिलाफ प्रदर्शन हो। लगातार 14 दिन से हम लोग कर रहे हैं। आज से पहले कोई भी इस तरह की घटना नहीं हुई। सांसद, जैसे आप बता रहे थे पात्रा साहब, जिनको रास्ता दिया जाता था, हाथ मिलाते हुए बातचीत करते हुए सब लोग निकल जाते थे अपने, क्योंकि पार्लियामेंट में जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। जी पुनिया साहब, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा से पुरानी बिल्डिंग का चक्कर काटते हुए सिंगल लाइन में हम लोग आ रहे थे। राहुल गांधी जी आगे थे, प्रियंका गांधी जी उनसे थोड़ा 1-2 मीटर पीछे होंगी। हम लोग, मैं प्रियंका गांधी जी के पीछे, राहुल गांधी जी के पीछे था। तो जैसे ही हम लोग एंटर करे उस मकर द्वार के पास जहां पे घटना घटी है, जहां पे टेप लगा होता है कि इससे आगे केवल सांसद जाएंगे जी, तो वहां पे जैसे ही हम लोग घुसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से तय कर रखा था कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। वो एकदम से उग्र हो गए, आगे बढ़े, धक्का मुक्की हुई। मैंने अपनी आंखों से राहुल गांधी जी को कोहनी खाते हुए देखा है उनके सांसद के द्वारा। तो वो किनारे हो गए, थोड़ा सा दूर निकल गए, मैं प्रियंका गांधी जी के साथ रह गया। प्रियंका गांधी जी के साथ बैठा था तो सामने उनके साथ खड़ा था, तो सामने से मध्य प्रदेश के कुछ सांसद, एक सांसद जी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़े और एकदम पास में जाके अपना वो बैनर लेकर के एकदम चिल्लाने लगे, उसी हाँ, प्लेकार्ड लेकर के। और भी लोग आए, और भी लोगों ने धक्का मुक्की हुई वहां पे। उसी में खड़गे जी मेरी आंखों के सामने गिरे, पप्पू यादव जी यहां मौजूद है, वो मैंने उनको देखा कि वो तुरंत सामने आए कि प्रियंका गांधी जी को कहीं चोट ना लग जाए, जिस तरह से खड़गे जी गिर गए। तब उन्होंने पीछे किया, तब पीछे हुए सांसद। तो वो कह रहे हैं कि कॉर्डन ऑफ रास्ता है जहां से जाना चाहिए। एक स्टैंड ऑफ तो हुआ है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन पुनिया साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था राहुल जी के जाने के लिए? क्या कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं था राहुल जी के जाने के लिए? लेकिन वहां से जाने नहीं दिया ना। ओके, कॉर्डन ऑफ रास्ता होता है, लेकिन आपके बीजेपी के सांसदों ने हमको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया।